नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर अवंतिका कोचिंग क्लासेस ACC। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पोस्टर डाला था पहले कि अलजेब्रा जो होता है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और बच्चे उन सूत्र को भी याद नहीं रख पाते हैं। अब सूत्र को जहाँ याद करना इतना कठिन है, वहाँ ये पता करना और ज़्यादा कठिन है कि कौन से सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अलजेब्रा में पहले ही इतने सारे फॉर्मूले हैं कि उनको याद नहीं रखा जा सकता, और उसके ऊपर से किस सूत्र में कौन सा सवाल लगेगा या किस सवाल में कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, ये पता करना बच्चे के लिए और भी ज़्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों, इसको न कोई याद नहीं रखा जा सकता कि किस सूत्र में कौन सा सवाल लगेगा, लेकिन अगर हम सवाल को और सूत्र को अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो हमें पता चल सकता है कि किस सवाल में कौन सा वाला सूत्र लगेगा। और ये बड़ा ही आसान है। जिस तरह से मैं तुमको समझाना चाहता हूँ उस तरह से अगर आपने समझा है तो यकीन मानिए ये चीज़ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ जो सूत्र में अक्सर लगते हैं, किसी सवाल को सॉल्व करने में अक्सर हम उसका यूज़ करते हैं, जिनको फॉर्मूला कहा जाता है। तो वो कुछ देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ फॉर्मूले रखे हैं और ये 8 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें पहला दिया है a+b का होल स्क्वायर, x+a+b, ऐसे करके टोटल मैंने 8 फॉर्मूले लिखे हैं। ये तो मैंने केवल 8 लिखे हैं, बाकी होते 8 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, सूत्र की सहायता से हम सवाल को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं और बिना सूत्र के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें समय बचाना है, टाइम अगर हमें मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि सूत्र याद हो और पता हो कि कौन से सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि हमको कोई सवाल दिया हुआ है और सवाल में ये दिया है p² माइनस q², ऐसा कोई सवाल दिया है। या मान लीजिए इसके आगे कोई नंबर दिया है 2p², 2 तो नहीं, हम इसको 4 ले लेते हैं। 4p² माइनस q² दिया है। अब दोस्तों, बच्चे यहाँ पे देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, और इसको कठिन समझ के इस सवाल को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके और चीज़ों को बच्चे समझ सकें। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमें टोटल यहाँ पर कितने नंबर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, एक तो मेरे को टर्म दिख रही है, ये एक पद दिख रहा है 4p जिसका स्क्वायर किया हुआ है, और दूसरा दिख रहा है q, इसका भी स्क्वायर किया हुआ है, और बीच में जो दिखाई दे रहा है वो है माइनस। तो दोस्तों, हमें केवल ये देखना है कि जो 2 टर्म दी हुई है 4p और q, क्या ये दोनों संख्या एक है। अगर ये दोनों संख्या एक है तो हम इसको एक ही चर राशि से या a या b से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये दोनों संख्या अलग अलग, जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ और आपको भी दिख ही रहा होगा कि एक जगह 4p दिया है और एक जगह q दिया है, मतलब ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अगर अलग अलग संख्या है तो 4p को हम यहाँ पे मान लेंगे a, और क्योंकि इसका स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। q को मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये दूसरा नंबर है, 4p से अलग है, तो इसको मैं मान लेता हूँ b, और इसका भी स्क्वायर दिया है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और बीच में हमें दिया है माइनस। तो दोस्तों, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ही हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, a² माइनस b², जो कि मैंने अभी आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले में बताया हुआ था। तो दोस्तों, है ना बड़ा आसान। अब ये फॉर्मूला जो है इसको आपको याद रखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, a+b एंड a माइनस b। तो दोस्तों, ये याद रखने के लिए मैं फिर कोई दूसरी अलग से ट्रिक बनाऊंगा या अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम
सूत्र का पता लगाएं कि कौन से वाले सवाल में कौन सा वाला सूत्र लगेगा। तो ये देखने के लिए हमारा ये वीडियो है, तो अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर स्टूडेंट्स इसको वीडियो को देखें, अगर आप पेरेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों की। तो दोस्तों जैसे कि हमको एक सवाल ये दिया है 2m + 3n का होल क्यूब। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले ये देखना है कि हमें जो भी नंबर दिए हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये दोनों नंबर क्या एक जैसे हैं। एक 2m दिया है और एक 3n दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो हम इसको पहले नंबर को a मानेंगे, बीच में प्लस लगा के दूसरे नंबर को b मानेंगे और इसका कर देंगे हम यहाँ पे होल स्क्वायर। बस दोस्तों बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला सूत्र है जो हमें इस सवाल के लिए यूज़ करना है। और कैसे इसकी वैल्यू लानी है उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पहले आप ये सीखिए कि किस जगह पर कौन सा सूत्र हमें प्रयोग करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अगला जैसे कोई एक 2-4 सवाल और हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एक सवाल दिया है हमें 2x - 5y की पावर 3 दिया है मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x, दूसरा नंबर हो जाएगा 5y। दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो हम यहाँ पे पहले नंबर को मानेंगे a, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और अगर 5y 2x से अलग है तो हम इसको b मानेंगे, क्योंकि दोनों नंबर को एक तो मान नहीं सकते और पावर 3 है तो हम पावर 3 लगा देंगे। बस यही है हमारा फॉर्मूला जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रयोग होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, जैसा मैंने समझाया है अगर आप उसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आसानी से ये चीज़ तुम आपके समझ में आ जाएगी। कुछ उदाहरण और लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2m + 5n - c का होल स्क्वायर दिया है मान लो दोस्तों, ये सवाल दिया है। अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समस्या वो के वही है, लेकिन समाधान जो तरीका मैंने आपको बताया है, समाधान भी एकमात्र वही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 3 पद दिए हुए हैं, 2 पद पहले वाले जुड़ रहे हैं आपस में, तीसरा पद उन दोनों में से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले पद को हम a मान लेंगे, बीच में प्लस है और फॉर्मूला हमेशा प्लस का ही होता है दोस्तों। माइनस वाला फॉर्मूला हमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम प्लस ही लगाएंगे। दूसरे पद को हम b मान लेंगे और यहाँ पे भी हम प्लस ही लगाएंगे। तीसरे पद को हम c मान लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस दोस्तों यही है हमारा फॉर्मूला जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमको कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन जैसे फर्स्ट वैल्यू का की है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a की है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2m। इस सवाल की जो भी वैल्यू आती है, व्हाटएवर जो भी वैल्यू आती है, उस वैल्यू में जहाँ पे हमें a दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2m लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम कंपेयर करें b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है सेकेंड वाली 5n। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे b = 5n। यहाँ पे जो सूत्र की वैल्यू होगी उसमें जहाँ पे हमें b दिखाई देगा वहाँ पे हम 5n लिखेंगे। और यहाँ पे तीसरी वैल्यू को देखते हैं अगर हम, तो दोस्तों इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस खतरनाक हथियार को वैसे माइनस कहा जाता है और अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपका प्रोग्राम उसी तरह से बिगाड़ सकता है, सवाल उसी तरह से बिगाड़ सकता है जैसे किसी शादी में फूफा जी नाराज़ होकर प्रोग्राम को बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों इसकी वैल्यू बहुत ही ध्यान से रखनी पड़ेगी आपको। देखिए सी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सी की वैल्यू हमें सवाल में भी सी ही नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम सी की वैल्यू -c लिखेंगे दोस्तों। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। बाकी फार्मूला कौन सा लगाना है मैंने आपको सारे तीर कमान दे दिए हैं, अब युद्ध आपको लड़ना है सवालों से। एक उदाहरण और ले लेते हैं और बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, एक उदाहरण और लेके इसको समझ लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों हमें यहाँ पे ये सवाल दिया गया है 2y की पावर 3 माइनस 5x की पावर 3। अब यहाँ पे हमें कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, तो इसके लिए हम कंपेयर करते हैं दोनों नंबर को। देखिए पहला नंबर हमें दिया है 2y और दूसरा नंबर हमें दिया है 5x। दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो हम यहाँ पे पहले नंबर को a मान लेंगे और उसकी पावर हमको 3 दी हुई है, ये 3 लिखा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और दूसरा जो नंबर है वो दिया है हमें 5x, जो कि 2y से पूरा ही अलग है, तो इसको हम b मान लेंगे और इसकी पावर हम 3 लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों। ये वाला जो सूत्र है, यही सूत्र हमें इसमें यूज़ करना है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे कि कौन से एल्जेब्रिक फार्मूला में हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। और इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है कि इनको समझा जा सके। अगर आपको हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, वापस से वीडियो देखिए और पॉज कर करके इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 2 या 3 बार ये करने पे, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने पे आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।